ब्लैक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। आजकल मुल्क की अदालतों में सियासतदानों को रिलीफ देने का रिवाज जोर पकड़ रहा है और कुछ अरसा पहले जिन सियासी शख्सियात के बारे में ये सोचना भी मुमकिन नहीं था कि उनको जेर समात मुकदमात में किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा, आज ना सिर्फ उनको रिलीफ मिल चुका है बल्कि हो सकता है कि चंद दिनों के बाद वो मुल्क के मुंतखब ऐवानों में बैठे कानून साजी जैसा मोहतरम काम कर रहे हों। यकीनी तौर पर शहरियों को रियासतें रिलीफ देती हैं, लेकिन आम तौर पर इस किस्म का रिलीफ तमाम शहरियों के लिए होता है, ना कि सिर्फ गिने चुने चंद सियासी रहनुमाओं के लिए। आइए रियासत के अवाम से पूछते हैं और कानूनदानों से राय लेते हैं कि इस किस्म का रिलीफ आईनी और कानूनी अमल है या सिर्फ किसी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है। आम शहरियों को सियासतदानों की तरह मुकदमात में रिलीफ क्यों नहीं मिलता? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की कि आम आवाम को कभी भी उस तरह इंसाफ ना एग्जेक्टिव से मिलता है ना अदालतों से मिलता है जिस तरह इन बड़े लोगों को मिलता है। जिसमें अब आप रिसेंटली देख रहे हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि या एतवार को अदालतें खोल दी जाती हैं या आफ्टर इवन कोर्ट टाइमिंग्स भी जो है उनको बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। अब हमारे यहाँ आप डेली अगर हाई कोर्ट में चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि हम सारा दिन वेट करते हैं, बंदा अंदर पड़ा हुआ है, उसके बुज़ुर्ग वालिदैन आए हुए हैं केस की पैरवी के लिए, लेकिन हमें सिंपल बता दिया जाता है जी केस लेफ़्ट ओवर हो गया। अब ये लेफ़्ट ओवर एक ऐसी टर्म है जो हम अभी तक न तो खुद समझ सके हैं ना अपने क्लाइंट को समझा सकें। अब ये आईनी तौर पर गलत नहीं कि चंद मुंतखब करदा लोगों को जल्द फैसले दिए जाएं और उनके हक में दिए जाएं, बाकी अवाम इंतज़ार करते रहें। ये बिल्कुल डेफिनेटली इससे प्रेजुडिस होता है आपका जो एक राइट है एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान, आपका एक फंडामेंटल राइट है और हर बंदे का है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं है। आप केसेस को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये बड़ी अहम नौयत का है और ये अहम नौयत का नहीं है। अब रिसेंटली देखें कि खान साहब के अरेस्ट वारंट्स जारी हुए, सिंपल मैटर था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो काम कर सकता था। आप संडे को जाते ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनको सस्पेंड कर सकता था, उसके बजाय इन्होंने हाई कोर्ट खोल ली। अब आम आवाम में ये इंप्रेशन जाता है जी कि शायद अदालतें रह ही इन लोगों के लिए गई हैं। पॉलिटिकल लोग हैं इक़्तिदार में तो ये आएंगे ही, लेकिन जिस तरीके से कभी इनको विक्टिमाइज़ किया जाता है, अचानक एक दिन ये चोर, गद्दार, मुर्तद और पता नहीं क्या क्या बना दिए जाते हैं, फ़ौरन ही कुछ दिनों बाद ये आपके लाडले बन जाते हैं और ये बड़े ही मुहब्बे वतन भी बन जाते हैं, इनकी नाअहलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इन मसाइल के पीछे जो है उसको आप बेहतर जानते हैं, सब जानते हैं, आम आवाम भी तो अब तो जानने लग गई है। चंद मुंतखब करदा लोगों के हक में फ़ैसले आ जाते हैं और बहुत जल्द आ जाते हैं, बाकी अवाम इंतज़ार करते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जाहिर है कि रॉयल फैमिली होती है और छोटे लोग छोटे होते हैं, उसी तरह उनको इंसाफ मिलता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ कानून सबके लिए बराबर है, अमीर गरीब सबके लिए बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। पैसे वालों का है कानून, गरीब आदमी को अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ को भी रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान को भी रिलीफ दिया जा रहा है, तो क्या इन दोनों को मुल्की आईन ने खुसूसी रियायत दी है? असल में बात यह है, ये कोर्ट जो है ना दोनों को रिलीफ दे रही है ताकि बैलेंस रख रही है, उनको भी दे रही है उनको भी दे रही है, कानून के मुताबिक ही दोनों को रिलीफ मिल रहा है। तो आम आदमी को क्या पैगाम मिलेगा इस तरह के रिलीफ? तो महंगाई में पिसी हुई है, अब 4 साल इमरान खान में पिसे हुए थे, जिस जगह जाते वो इमरान खान को गालियाँ निकालता, बुरा भला कहता। अब इन्होंने अपने रिलीफ के लिए ये आ गई हैं अपना मुस्लिम नून वाले, PDM वाले, तो महंगाई ज़्यादा होगी, लोग इनको गालियाँ निकाल रहे हैं। जैसा कि आपका भी केस चल रहा है यहाँ पर ना, तो आम शहरियों को सियासतदानों की तरह मुकदमात में कभी रिलीफ मिला है? मिलता है रिलीफ, लेकिन बहुत मुश्किल जाके बहुत लेट हो के। हमारी 2013 में एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो केस जाके 2018-19 में फाइनल हुआ था, वो सुलह हुई थी, ठीक है। अब जिस तरह कि देख लें कि केस चलता जाता है, अदालत इस चीज़ को नहीं देख रही कि केस चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से मेरी चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल से अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक है, कि वो हर केस की एक लिमिट रख दें, ठीक है, चाहे 302 का है, चाहे लड़ाई का है, चाहे किसी की गार्डियनशिप का, कोई भी फौजदारी या सिविल केसेस है, उनकी एक लिमिट बना दी जाए कि 3 साल में 4 साल में हद ये लास्ट लिमिट है, इसका फैसला कर दिया जाए।
ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने अपना प्रॉपर्टी का हक लेना होता है ना, तो वो बेचारा जवानी में आता है और बुढ़ापे में मर जाता है, वो केस के फैसले नहीं होते। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है? नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो अब अरबों रुपए की करप्शन का केस हुआ था नून लीग के ऊपर, यहाँ से साफ पता लग जाता है, ठीक है, कि नैब ने इतने ज़्यादा इनके डॉक्यूमेंट्स थे कि गाड़ियों में भर भर के लाए जाते थे। ठीक है, पहले इन्होंने फैसला किया, क्योंकि अदालत में भी पेश होते रहे हैं, केस चलता रहा, ये डिफ़ॉल्टर होते रहे, फिर आके अब अदालत इस फैसले को कलअदम करार दे देती है। ठीक है, कि वहाँ से ये लोग अपने आप को सुरखरू कर लेते हैं। इस माशरे में ये जिसकी लाठी उसके भैंस। मरियम नवाज को रिलीफ दिया जा रहा है और इमरान खान को भी रिलीफ दिया जा रहा है, क्या इन दोनों को मुल्की आइन ने खुसूसी रियायत दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून तो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो गरीब हो, सियासतदान हो या आम सिटीज़न हो, कानून सबके लिए बराबर है। ये नाइंसाफ़ी है, बल्कि कानून को इस तरह से नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ देखें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो उसमें हर शहरी का इक्वल राइट है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो आम सिटीज़न है या वो कोई पॉलिटिशियन है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि किसी को आप इतना रिलीफ दे दें। आम शहरी की बात कर लेते हैं कि आम शहरियों को भी सियासतदानों की तरह कभी मुकदमात में रिलीफ मिला है? आम शहरी को नहीं, आम शहरी को तो मेरिट पे फैसला किया जाता है, बल्कि डिले आपने देखा है, जस्टिस डिले जो जस्टिस है वो डिले ही होता है। आम आदमी कोई रिलीफ नहीं मिलता, उसको बिल्कुल इसी तरह से मिलता है जिस तरह से रूटीन वाइज होता है जी। जबकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या बड़े लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, तो जो कि मैं समझती हूँ कि सरासर इंसाफ के मुनाफी है। ये आईनी तौर पर गलत नहीं कि चंद मुंतखब लोगों को तो जल्द फैसले दे दिए जाते हैं, बाकी आवाम जो है वो सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आती। जी डेफिनेटली ये बहुत गलत बात है, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक पटिशन भी हमारी पेंडिंग है कि अगर ये आपने आम आदमी और सियासतदानों में फ़र्क रखना है तो उनके लिए लादा कोर्ट लगाया करें और बाकियों को लादा करें। कोई सियासतदान हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो या एक आम आदमी हो, सबको इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। आप जैसे भी देखिए हमारी जो 3 पार्टीज़ हैं जिस वक्त रूलिंग में है, एक रह चुकी है, 2 रूलिंग में है, वो हुकूमत कर रहे हैं, उनके एक ही नज़रिया था जी कि ये इंसाफ होना चाहिए। इमरान खान साहब बहुत सारे जुलूस में अपने जलसों में ये बात करते हैं कि यहाँ पे इंसाफ एक होना चाहिए, एक जो अमीर आदमी है उसको जल्दी इंसाफ मिल जाता है, जबकि गरीब जो है वो एक बकरी चोरी पे सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में काट लेता है। लेकिन जब अपने रिलीफ की बात आती है तो इमरान खान साहब को रात 12 बजे छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिल जाता है। तो ये सिर्फ दावे करते हैं। मरियम नवाज को रिलीफ दिया जा रहा है, इमरान खान को भी रिलीफ दिया जा रहा है, क्या मुल्की आइन ने इनको रियायत दी है? जी ये देखें, कुछ नादीदा क़ुव्वतें और ताकतें हैं जो तीनों पार्टीज़ को oblige कर रही हैं, और इसका खमियाजा अवाम भुगत रही है। और अवाम इतनी मजलूम है कि उनको अपने राइट्स का, अपने फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता। तो ये बैड लक है हमारी, और हमें नहीं पता हमें कौन चला रहा है, हमारी कौन सी पार्टी आगे आती है, ये मोहरे कौन चला रहा है, हमें बिल्कुल नहीं आइडिया। लेकिन इन तीनों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अवाम किधर जाए? जिस तरह सियासतदानों को रिलीफ मिल रहा है, तो क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अदालत से रिलीफ मिल सकता है? उनके लिए राह हमवार हो रही है, क्या समझती हैं आप? जी जो चेंज चल रही है, जो हमारा सीक्वेंस है, उसके मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है। आम आवाम को भी सियासतदानों की तरह कभी मुकदमात में रिलीफ मिला? ये उस मुल्क की बदकिस्मती है कि सियासतदानों का रिलीफ और आम शहरी का रिलीफ एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। वो आपने इस मुल्क की मिसाल देख ली है कि अगर आप देखें तो रात के 12 बजे भी कोर्ट्स लग जाती हैं, अगर आप देखें तो इमरान खान के बगैर पेश हुए भी अबूरी ज़मानतें हो जाती हैं। तो ये आईनी तौर पर गलत नहीं कि चंद मुंतखब करदा लोगों के जल्द फैसले आ जाएं और उनके हक में आ जाएं, बाकी अवाम इंतज़ार करते रहें। सूरत ये है कि जो बाज़ ऐसे मुकदमात होते हैं जिनको स्पीडी ट्रायल की तो नोयत में लेना होता है, तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हुकूमती लेवल पे होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी पे देखना होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो प्रायोरिटी पे क्यों देखती हैं। अदालतों को चाहिए कि जो हुकूमत लेवल पे फैसले होते हैं उनको प्रायोरिटी लेवल पे ही देखना होता है। मरियम नवाज को एमन फील्ड रेफरेंस में रिलीफ दिया गया, इमरान खान को भी तौहीन अदालत केस में रिलीफ दे दिया गया, क्या इन दोनों को मुल्की आइन ने खुसूसी रियायत दी है? कोई ये बात नहीं है। कानून के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक एक धमकी केस समेज केस था जिसमें इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। मुझे ये भी बताइएगा, क्या अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अदालत से रिलीफ मिल सकता है? जहाँ तक तल्लक वास्ता है, अगर आप देखेंगे आपके ये सामने क्लियर बात है कि जब डार साहब को रिलीफ मिल सकता है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान में आकर अपना सेनेटर बन सकते हैं और सारे ओहदे संभाल सकते हैं। तो इसी तरह ये कोई नामुमकिन बात नहीं है कि नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिले।
या जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ ना मिले, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये सब कुछ इस मुल्क में मुमकिन है। नवाज शरीफ के लिए भी हमवार जो है हमवार की जा रही है। इसी तरह तमाम सियासतदानों के लिए नेक्स्ट इलेक्शन तक इंशाल्लाह हमें जो लगता है जो हमारा व्यू है कि इलेक्शन तक तमाम के लिए उन्होंने राह हमवार करनी है ताकि इलेक्शन लड़ सकें। नाजरीन, आपने सुना कि लोगों को इस किस्म के रिलीफ पर शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस अमल को तस्लीम नहीं करते। क्या कोई अदालत आम लोगों के लिए आवाज़ उठाएगी? क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी लीडरशिप के लिए फ़ायदे तलाश कर रही हैं। इस सूरत में कोई है जो आम शहरी के हुकूक के बारे में सोचे? इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।